अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 18 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने अपने ओपनिंग बैट्समैन की जब से अनाउंसमेंट की, उसके बाद से जब उन्हें नॉमिनेट किया और वो नौ मुंतखब वजीर आला की हैसियत से जब इक़्तिदार अपना संभाल चुके हैं, उसके बाद से अब तक उन्होंने मास्टर स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक खेला है और उसके आफ्टर शॉक्स हम सबको अब देखने को मिल रहे हैं। मामला है अपनी टीम बनाने का, और इस टीम बनाने के अमल दखल के मामलात के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो पहले से ही अंडर क्वेश्चन थी। अब उन्होंने खुलकर खेलना शुरू कर दिया है और वो तमाम मुतहारिब कुव्वतें जिनको खान साहब कभी अच्छा नहीं समझते थे, उनके पाले हुए लोगों को भी अच्छा नहीं समझते थे, सुहेल आफरीदी साहब भी उनके आगे डट कर खड़े हो गए। ये कौन सी कुव्वतें हैं कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका प्रेशर है कि किसी तरह उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए कैबिनेट मेंबर की हैसियत से केपीके के, लेकिन सुहेल आफरीदी उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उसकी डिटेल्स, कुछ अंदर की कहानी है, वो मैंने शेयर करनी है आपसे। थोड़ी देर पहले हमारे दफ्तर खारजा का एक स्टेटमेंट आया है कि अफगानिस्तान में कोई आइन नहीं है और एक जत्था इस वक्त इक़्तिदार के अंदर है। बात उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की है, लेकिन उसी तरह की कुछ राय पाकिस्तान से मुताल्लिक भी बहुत सारे लोगों ने कायम कर रखी है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कवानीन और आइन की अमलदारी बिल्कुल ना होना है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, थोड़ी देर के अंदर ही खत्म हो गया, वो सब अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जो जजेस के दरख्वास्तों के साथ हुआ है वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। फिर अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी से मुतालिक ड्रॉप साइट न्यूज़ ने जो तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, उसके ऊपर अभी तक हमारे वजारत दाखिला की जानिब से कोई डिटेल्ड समरी नहीं आई, कोई डिटेल्स नहीं आई हैं, उसके ऊपर बात करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक अगर आप एहतजाज करना चाहें तो इस मुल्क के अंदर वाहिद तरीका है, क्योंकि आलसियां दा पिंड फुद्दुआ ने लुट लिया सी, आप कर तो सकते नहीं। तो बेहतरीन तरीका यह है कि जहां है जैसा है कि बुनियाद के ऊपर बिस्मिल्लाह फरमाइए, करके या थू 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 करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। आप बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा और कोई, आप ये करते रहेंगे, आपको मेडल्स भी मिलेंगे, आपको पूरा पूरा अटेंशन भी मिलेगी, आप जो है बाहर आकर आपको गोली भी नहीं खानी पड़ेगी, आराम से अंदर पैराडोल की गोली खाएं, करें, थू थू करें और बस एहतजाज ओवर। ये बेहतरीन तरीका है जनाब। कैबिनेट मेंबर्स की तश्कील का मामला है, अरकान सूबाई असम्बली को अपनी काबीना का हिस्सा बनाने का मामला है। सुहेल आफरीदी साहब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। कहानी ये हुई है कि सेनेटर मिशाल यूसुफजई और अली जफर साहब, इनके जरिए सुहेल आफरीदी साहब को यह पैगाम भेजा गया कि खान साहब चाहते हैं कि बैरिस्टर सैफ साहब को जो है न सिर्फ मुशावरत के लिए रखा जाए बल्कि वजारत दाखिला भी दे दी जाए, ताकि वो मामला जो है बड़े तरीके के साथ संभाल सकें। सुहेल आफरीदी साहब को जैसे ही ये पता चला, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सिस्टम के आगे कैसे डट के खड़े हो गए, जैसे ये पता चला उन्होंने अपने तय किसी तरह खान साहब को ये पैगाम भिजवाया। ये मुबैना स्टोरी है, जाहिर है हमारा कोई तोता तो है नहीं जो किसी की टेबल के नीचे बैठकर हमें जो है ना रिपोर्ट्स करता रहे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इसी तरह ही आती है। तो खान साहब को जब ये मालूमात मिली तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आफरीदी जो करना चाहे खुद से कर सकता है, वो एक बाख्तियार वजीर आला है, वो जो डिसाइड करेंगे वही होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बैरिस्टर सैफ कौन है, हम सबको पता है, ये वो साहब हैं जिनके लिए अडियाला जेल के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। लाइकवाइज इज द केस विद बैरिस्टर अली जफर साहब, उनके लिए भी खुले रहते हैं। और मिशाल यूसुफजई इनकी तर्जुमानी कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं के दौरे हुकूमत में उनके साथ रही हैं जब अली अमीन गंडापुर साहब थे। तो अगर मेयर चेंज ऑफ द फेस है वजारत आला के अंदर, तो फिर आप कर क्या सकते हैं भाई। तो मेरा ख्याल ये है कि बेहतरीन तरीका जो इस वक्त सुहेल आफरीदी ने अपनाया है वो ये है कि जो खान साहब चाहेंगे वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मामला सारा इमरान खान साहब के नजरिए, मंशूर उनके मिशन आज़ादी, मिशन हकीकी आज़ादी, मिशन रिहाई, और फिर
इस मूव को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने का, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त हो सकती है जब एक यंग वाइब्रेंट ना झुकने वाली क़यादत जो है वो खान साहब के नजरिए के ऊपर अमल दरामद करते हुए मामलात को आगे लेकर चले। जनाब, ये एक डिटेल थी जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ज़बान ज़दे आम है। मैंने आपके साथ स्टोरी रख दी। ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसके ऊपर सुहेल आफरीदी साहब ने डट कर दिखा दिया है। ना सिर्फ इस मामले के ऊपर, आपको ऑलरेडी पता है जब उन्होंने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू की फॉर्म 47 के, तो वज़ीर आज़म साहब ने ना सिर्फ उनको मुबारकबाद दी बल्कि उन्होंने कहा कि आप मुझे मुबारकबाद दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पहले मेरी खान साहब से मुलाकात तो करवा दें। आगे से कहा गया कि मैं पूछ कर बताता हूँ। तो ये जो पूछ कर बताता हूँ वाला मामला है वो आगे बढ़ता गया और फिर उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी, एक बड़ी एक मीट थी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, उसके अंदर शिरकत करने से इनकार कर दिया कि जब तक खान से मुलाकात नहीं होती तब तक मैं नहीं आऊँगा। और अब उन्होंने खान साहब के पसंदीदा लोगों को अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाने का फैसला किया और बाख्तियार बनते हुए बहुत सारी चीजें हैं उनसे पूछने का फैसला किया। तो इट्स ए गुड मूव। एक बंद बांधा है जिसका आप देखते हैं कि कितने दिनों के अंदर इसका जवाब आता है। जनाब, अब आ जाते हैं टीएलपी को। अभी तक जो है साद रिजवी साहब का और अनस रिजवी साहब का पता नहीं है वो किधर है। टीएलपी के ऊपर पाबंदी लग चुकी है, हम सबको पता है। ड्रॉप साइट न्यूज ने जो स्टोरी पिछले व्लॉग के अंदर मैंने आपको बता दिया, ड्रॉप साइट न्यूज ने तहलका खेज इंकशाफात कर डाला। देखे, गलत अगर वो बयानी कर रहे हैं, अगर ड्रॉप साइट न्यूज गलत बयानी कर रहा है, जिस तरह उसने 26 नवंबर को स्टोरी रिपोर्ट की थी और पूरी दुनिया ने उस स्टोरी को सुना भी था और उसके ऊपर बीबीसी वगैरह ने बाकायदा पैकेजेस या रिपोर्ट शाया की थी, तो अब अगर आपको लगता है कि ड्रॉप साइट इज नॉट गिविंग यू द ऑथेंटिक स्टोरी, तो मेहरबानी करें, वज़ारत दाखिला बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और टीएलपी के किसी तर्जमान को भी बिठा ले, वो भी बैठ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। जरा हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी कि हमारे इस वक्त हुक्काम का पर्सपेक्टिव क्या है। ऑलरेडी जो है मोहसिन नकवी साहब कर चुके हैं, तलाल चौधरी साहब कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक जरा इस स्टोरी के ऊपर आपको डिटेल के अंदर बात करनी चाहिए। आज ही चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी साहब की ज़ेर-ए-सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 2 घंटे के बाद खत्म हुआ है जी। और उस इजलास के अंदर जो कुछ हुआ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत 2 शिकायतों पर कसरत राय से मजीद कार्रवाई चलाने का फैसला, 5 दरख्वास्तें मुत्तफ़िका तौर पर खारिज कर दी गई हैं जनाब। तो ये जो आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस समन रफत इम्तियाज, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और मेरे ख्याल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, ये 5 थे। इन 5 जजेस की दरख्वास्तें ऑलरेडी पेंडिंग है और उसके ऊपर कुछ दरख्वास्तों को खारिज कर दिया गया। ये हालात है जी। और उधर जो मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी और लाकानूनियत का मामला है, उसके ऊपर एक ऐसा मुबहम सवाल है जिसका जवाब बहरहाल आना चाहिए कि किधर है उलमाए कराम, तमाम उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम, जनाब हलवतुर राज़िया किधर है भाई? मौलाना फजल रहमान साहब बयान दिया उन्होंने, अच्छी बात है। मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब होम्योपैथिक बयान, जनाब इलियास कादरी साहब कोई नहीं, वो नकीब पीर नकीबुल्ला साहब वो पता नहीं किधर है। अच्छा, वो अल्लाह भला करे, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती तारिक मसूद, मौलाना तारिक जमील साहब, शहनशाह हुसैन नकवी साहब, जवाद नकवी साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, ये किधर हैं? जो कुछ अगर हुआ है, अगर गलत हुआ है कंडेम करें, अगर ठीक हुआ है हक में बोलें। खामोशी तो समझ से बाला तर है भाई। आगे आप लोग क्या करेंगे मेरी समझ से बाहर है। अच्छा जी, अब आगे आते हैं जी। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, जो बंदा कहता है कि मैं फलां के इश्क में मारा जाऊंगा, जिनका आगाज ही मारे जाने से शुरू हो, उनके साथ किस किस्म की बात हो सकती है? तहरीक इंसाफ एक कल्ट है, ऐसा टोला है जो मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी चाहता है, ये राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं। अब ये कल्ट है, टोला है, कुछ भी है, उन्होंने रोला देता है, तो दस दिया जाए 2.5-3 साल के अंदर इस कल्ट ने या आपकी नजर में जो रोला है, जो टोला है, उसने रोला डाल दिया और रोला होके इस वक्त काबू से बाहर है, ये आप सबको पता है जनाब। कुछ वायरल बयानात, मैं इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, जया बुरी लगती हो इंतहाई माजत, और जया बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये आजमा बुखारी साहिबा कहती हैं, मरियम नवाज साहिबा अल्लाह पाक के अलावा किसी से नहीं डरती, वो इस्लाम की खिदमत कर रही है। तो मेरे ख्याल में तमाम उलमाए कराम को जो वो खिदमत कर रहे हैं ना, वो छोड़ के इस वक्त अरबाब इख्तियार वाले जो काम है ना वो शुरू कर देने चाहिए। अगर मोहतरमा वो कर रही हैं, सबका काम, हर किसी का अपना काम है, जिसका काम उसी को साजे, तो मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, ये बड़ा आसान तरीका है आजकल कि आप कोई भी काम ऐसा करते जाओ जो कि नफी में चल रहा हो, उसके बाद लेपापोती के लिए उसके ऊपर ट्राई करते हो। मैं अगर कहूं कि जी मैं पाकिस्तान का जितनी सियासत की खिदमत मैंने की है इतनी किसी ने नहीं की होगी, हालांकि मैं कर सहाफत रहा हूं,
تو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ بس یہ سمجھنے والی بات ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا. کیسے کر لیتے ہو یار؟ اب تمام مولویوں کو ٹینشن پڑنے جا رہی ہے, مجھے اتنا پتا ہے. حلوت الراضیہ آدھے سے زیادہ جو ہے نا اپنے مدرسے بچانے کے چکر میں ہوں گے, چندہ نہ رک جاوے ساڈا. یہ حالات ہیں جو ملک کے حالات بن گئے ہیں, اس کے تناظر میں آپ کو بتا رہا ہوں. جنید سلیم صاحب کہتے ہیں آج سہیل آفریدی نے اپنے 2 انتہائی قریبی ساتھیوں سے کہا کہ وہ 30 دن تک اس سسٹم کے اندر رہ کر چلیں گے. اگر ان 30 دنوں میں وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر پائے تو پھر وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے, اور الٹیمیٹلی کرنا ان کو یہی پڑے گا. آپشن ہی کوئی نہیں ہے نا. اس سسٹم میں رہتے ہیں تو آپ کو ریاست کے نمائندے کے طور پر کام کرنا پڑے گا اور ان کو فالو کرنا پڑے گا. وہ آپ فالو کرتے ہیں تو خان کی چیزیں پیچھے رہ جائیں گی, اور خان کی چیزوں کو آپ کو لے کر چلنا ہے تو آپ کو یہاں سے سیٹ اسائڈ کرنا پڑے گا. دس از ویری 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 اے کامن اپروچ. اب آپ اس میں مزید چیزیں دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آئیں گی پتہ چلتی جائیں گی. آپ لوگوں نے میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں, زیادہ زیادہ کامنٹس کرنے ہیں کہ پاک افغان جو وار ہے یہ ہونی چاہیے, اس کو بند ہو جانا چاہیے. زیادہ زیادہ کامنٹس. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.